جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, एक दो बातें शेयर करनी थी। एक तो ये था कि हमारे यहाँ आजकल चीनी का बहरान फिर शुरू हो गया। अब जाहिर है ये हर वक्त का ड्रामा है। पहले ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर ये इंपोर्ट कर लेते हैं। ये चंद खानदान हैं जिनकी शुगर मिले हैं, और ये गवर्नमेंट से, जाहिर है गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है बीच में, इनसे संभाली नहीं जा रही और पिस रही है अवाम। अब 200 रुपया किलो जो सी है ना चीनी इस वक्त बाजार में अवेलेबल है, और वो ये देखें आज से को 4-5 साल पहले ये 50 रुपए से भी नीचे थी। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और जाहिर है गवर्नमेंट चूंकि साथ मिली हुई है, उसके बगैर कैसे हो सकता है। तो ये इस्तेहसाल हो रहा है अवाम का, और लोग मजबूर हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जहां पर आजकल ये कमाद लग रहा है, गन्ना जिसको कहते हैं, इससे पहले इसकी जगह कपास लगती थी। और कपास हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी, और हमारी वो कॉटन में, और दुनिया की एक नंबर कॉटन हमारी जो है वो शुमार होती थी। लेकिन ये है कि उसके बाद ये है कि उन्होंने कपास को पीछे करके तो ये गन्ना लगाना शुरू कर दिया, और इससे ये हुआ कि शुगर मिलने चलनी शुरू हो गई, और सारी की सारी ये जो अब जो हमारी ज़राअत थी कपास की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और जो जिससे ज़र मुबादला हमारा आता था एक्सपोर्ट करके, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये सारी मिस प्लानिंग की है। हालांकि पूरी दुनिया में मेरा नहीं ख्याल था कि हमें मतलब इसको करना चाहिए। पूरी दुनिया से कहीं से भी आप चीनी इंपोर्ट कर सकते थे, जैसे अभी भी कर रहे हैं, और वो नहायत सस्ती पड़ती है। आप कपास लगाते तो एक्सपोर्ट करते तो उससे ज़र मुबादला काफ़ी ज़्यादा आता, और आपकी कॉटन जो दुनिया में पहले भी पहले नंबर पे थी, अब दोबारा उसको हम करते, लेकिन नहीं, हमने बर्बादी फेर दी। इसी तरह मैं इस्लामाबाद से पिछले दिनों आ रहा था, तो मोटरवे के ऊपर कैपिटल सिटी और पता नहीं कौन कौन सी सिटी के नाम पे नई हाउसिंग स्कीमें बन गई। वो सारी की सारी जितनी भी ज़रई ज़मीनें हैं ना, वो सारी की सारी जो सी हैं, यहाँ तो हाउसिंग स्कीमें बन गई हैं, यहाँ पर उधर कमात लग गया है। मतलब ये है कि अपने हाथों से हम अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और हमें समझ नहीं आ रही कि मीलों जो जगह हैं, जो कि पहले लाहौर के इर्द गिर्द जितनी जगह थी ज़राअत वाली, वो सारी ख़त्म कर दी गई और हाउसिंग स्कीमें बन गई। ये दरिया रावी के इर्द गिर्द सारी जगह ज़राअत की थी, उसको अब रोडा के नाम पे वहाँ पर सारी उसको ख़त्म किया जा रहा है। पूरे मुल्क में जहां जहां मेन रोड गुजरती है, वहां वहां स्कीमें बन रही हैं, और समझ ले जहां से मेन रोड गुजर गई वहां से आपकी ज़राअत ख़त्म। ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, और बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। तो खाना पीना कहाँ से है? मुझे जो लग रहा है ना, ये सारी इंटरनेशनल साजिश है, लोगों को इस तरफ लगा के चंद हाथों में पैसा दे के तो सबका पूरी मुल्क का ही बेड़ा गर्क करना और ज़राअत को ख़त्म कर देना है। इसके बारे में यार बाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि ये कब तक इस तरह करेंगे। जाहिर है अवाम बढ़ती जा रही है, खुराक कम होती जाएगी, तो क्या करेंगे। तो फौरी तौर पे इन चीज़ों पे पाबंदी लगानी चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग्स बननी चाहिए। ये जो नई नई स्कीमें बननी चाहिए, बन रही हैं, इनको बैन करना चाहिए। इंडिया में तो कहीं नहीं है। इंडिया में तो जो ज़राअत की जगह है वो आज भी ज़राअत की है, उधर तो नहीं कोई ऐसी चीज़ें हो रही। यहाँ पर धड़ाधड़ हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, और कपास को ख़त्म करके गन्ने लग गए और शुगर मिले। वो अब सबके सामने सबको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे फौरी तौर पे पाबंदी लगाए, इसको देखें और अवाम को सहूलत दें। और इस वक्त जो धड़ाधड़ ये अब शुरू कर रहे हैं अपना ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन, और इस तरह जो कि डेवलपमेंट के काम शुरू हो रहे हैं, इनको थोड़ी देर ब्रेक लगा के 5-6 महीने पहले पेट्रोल को स्टेबल करें, बिजली को स्टेबल करें, लोगों को सहूलत दें, महंगाई कम करें, फिर उसके बाद ये चीज़ें होती रहेंगी। उधर धड़ाधड़ पैसे लग रहे हैं, और इधर अवाम को भी धड़ाधड़ जो है उनके रेट बढ़ा बढ़ा कर उनकी इस्तेहसाल किया जा रहा है, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब पेट्रोल देखें, वो हर 15 दिन के बाद बढ़ जाता है। उसको भी सोचना चाहिए कि इसको कम से कम 6 महीने का तो पैकेज दें कि लोग अपना काम करें और उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करें। चलें जी, इसको शेयर कर दें। फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, ना गवर्नमेंट सुनती है, ना लोग आगे शेयर करते हैं, बस इसी तरह ही है। लेकिन मैं ये है कि अपनी चलें अपने दिल की बातें बाहर निकाल देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।